गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पीओटीडी, काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स। इसमें एक्चुअली हमें करना क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। सो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और ऑफ अ सबसेट ऑफ नम्स एंड रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स विद द मैक्सिमम बिटवाइज और। An array is a subset of an array B if A can be obtained from B by deleting some possibly zero elements of B. Two subsets are considered different if the indices of element chosen are different. The bitwise array of an array A is equal to this thing और एलिमेंट्स का और करके सो एक्चुअली इसमें करना क्या है, हमको एक एरे गिवन है और उसका हमें मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और फाइंड करना है, और ऐसे कितने बिटवाइज और उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो हमें फाइंड करके देना है। जैसे कि हमारे पास ये 3 1 है, तो उसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो है 3। आई मीन जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज और है वो है 3। और इस ऐसे दो केसेस हमारे पास, एक 3 और एक 3 1। एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ, जो और ऑपरेटर होता है वो हमेशा, अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो हमेशा वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम फाइंड करने के लिए पूरे एरे का और कर देंगे तो हमें मैक्सिमम और वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर भी हम अगर देखें तो इन तीनों का अगर हम और कर रहे हैं तो वो 7 आता है। और इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम पहले मैक्स और फाइंड कर सकते हैं और फिर बाद में रिकर्सिवली चेक करके देख सकते हैं कि कितने वैसे पॉसिबल वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो यही है मेरा अप्रोच इसे सॉल्व करने का। मैं आपको एक बार कॉपी पे समझा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसेस करना है, ठीक है। सो चलते हैं कॉपी पे। हाँ, तो फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ 3,1। यहाँ पर सबसे पहले हमें मैक्स और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मैक्स और। वो क्या होता है, वो होता है इस पूरे एरे का और फुल एरे का। सो विच इज़ इक्वल टू 3 1 3 और 1। सो ये और की प्रॉपर्टी होती है, किसी चीज़ को 1 के साथ अगर और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो एज इट इज सेम नंबर रहता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक अप्रोच यूज़ करेंगे, वो होता है या तो हम इस वैल्यू को कंसिडर करें या तो हम इस वैल्यू को स्किप करते हैं। इसे हम बोलते हैं टेक या नॉट टेक या टेक स्किप, ये चीज़ें। तो हम रिकर्सिवली ये चेक करेंगे एक्चुअली। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम अगर मान लीजिए ये एरे है 3 1। अब सबसे पहले इस वैल्यू को हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एक ऑपरेटर डिफाइन कर लेते हैं कर और। तो उसमें हम मानते हैं सबसे पहले कि हम इस वैल्यू को ले रहे हैं, तो 3 हो गया। एंड अगेन रिकर्स करके आगे चलती है, लेने के बाद आगे चलती है, ठीक है। और जब आगे गए तो इसको भी कंसिडर किया, ठीक है। तो इसके साथ जब हम और कराए तो ये भी आया 3। तो अगर हमारा, जब हम लास्ट वैल्यू पर पहुंच जा रहे हैं और हमारा जो करंट ऑप कर और है वो इक्वल है मैक्स और के, तो हम जो हमारा काउंट है उसका हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अतः हम बढ़ा देंगे उस वैल्यू को, तो अभी हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब लेट से सेकेंड चीज़ ये हुआ कि अब इसको हमने पहले लिया था, अब नहीं लेके देखते हैं। तो कर और इनिशियली 0 था, अब 0 ही रहेगा। फिर आगे वाले पे गए, आगे वाले को हमने कंसिडर किया भी इसे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर 0 और 1, इट कम्स आउट टू 1। सो ये अब n पे भी पहुंच गए हम, लेकिन ये वैल्यू मैक्स और के इक्वल नहीं है तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। लेट से इसे कंसिडर कर लिया, इसे कंसिडर कर लिया, इसके बाद इसको कंसिडर नहीं किया, तब भी ये 3 का 3 ही रहेगा और काउंट प्लस प्लस होके बढ़ के 2 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल से लिख के चलते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 2 2 2। या सो ये थोड़ा इसी हो जाएगा, 3 2 1, लेट्स से 5, इसको लेते हैं 3 2 1 5। हाँ, तो मैक्स और क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में हमारा, मैक्स और पूरा एरे का और ऑपरेशन करा दो तो वो होता है हमारा मैक्स। तो दिस कम्स आउट टू बी 7। या सो अगर हम इसका और ऑपरेटर कराएंगे, ये आप गूगल से भी करके देख सकते हैं, बाकी इससे बिटवाइज और ऑपरेटर होते हैं। तो 3 3 दिस, 3 इज दिस, 2 इज दिस,
सो सिंपली ऐड कर सकते हैं हम, सो 1 1। ऐसे ही सिमिलरली हम 1 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, सबको ऐड कर करके हम चेक करेंगे तो आएगा हमारा 7। ठीक है। सो अब आगे क्या करना है हमको, अब आगे हमारा अप्रोच है टेक या नॉट टेक। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 2 1 5। तो सबसे पहले इसको हम एक तो टेक करते हैं। टेक किया तो हमारा अभी जोर क्या हो गया, कर जोर कर और हो गया हमारा 3। और हमारे पास वैल्यूज कौन सी सोची, तो 2 1 5 है। अब नॉट टेक में क्या करते हैं, कर और हमारा 0 है और जो हमारी वैल्यूज बची हैं 2 1 5 है। ओके। इसके बाद हमारे पास 2 का ऑप्शन है, या तो इसको हम लेंगे या स्किप करेंगे। अगर हम ले रहे हैं तो 3 और 2 का और होता है हमारा 3 ही होता है। एक बार मैं कंफर्म बता देता हूँ। कैलकुलेशन 2 and 2, if we do a OR operation then it comes out to be 3 only। सो ये अगर हम ले रहे हैं तब भी कर और जो है हमारा वो 3 ही है। ओके। अगर हम स्किप कर रहे हैं तो तब भी 3 ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या क्या बची, 1 और 5। सेम हेयर 1 और 5। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर हम या तो इसे लेंगे या तो नहीं लेंगे। इस केस में भी सेम चीज़ है कि अगर 1 से करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं तो सेम वैल्यू आएगी, तो 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 यहाँ पर भी आएगा। नेक्स्ट बचा हमारा 5। ठीक है। तो अगर हम 5 को कंसिडर करेंगे तो 3 और 5 का जो और होता है ऑपरेशन वो होता है हमारा 7। ऐसे हम यहाँ पर भी कंटिन्यू वैल्यू करके देखेंगे तो हमारा 7 आएगा। 6 बार ये टोटल 7 आना है। एक बार यहाँ क्या, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यहाँ दो मतलब 4 बार आएगा। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार आएगा ऐसे। आप देख सकते हैं ऐसा रिकर्सिव ट्री बनता है ये पूरा। जब हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली टेक स्किप कर करके हमारा ये ऑपरेशन होता है। अब आपको मैं एक बार कोड लिख के दिखा देता हूँ, आपको कोड से ज़्यादा क्लियर रहेंगी ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ। ओके। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या क्या करना है हमको वो लिख लेते हैं चीज़ें। ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका मैक्सिमम और की वैल्यू फाइंड करके लानी है हमें। कैलकुलेट मैक्स और वैल्यू। ओके। एंड इसके बाद हमको उसको सर्च करना है। हमको एक अलग फंक्शन आया था उसके लिए, जिससे कि हम वैल्यू फाइंड करके लाएंगे। सो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सबसेट्स विच इक्वल्स मैक्स और वैल्यू। एंड वो फंक्शन जो बनाएंगे हम, लेट्स से इनके सॉल्व नाम का, इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारा एक रहता है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन वो हमारा क्या था कि अगर हमारी वैल्यू एन पे पहुंच गई है, इंडेक्स हमारी एन पे पहुंच गया और हमारा वो वैल्यू जो है मैक्स और के इक्वल है, कर और की वैल्यू, तो हम उसे ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक होगा टेक वाला कंडीशन, एक होगा स्किप वाला कंडीशन। लास्ट में हम दोनों का रिटर्न कर देंगे सबमिशन, दोनों का, टेड एंड स्किप का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्स और वैल्यू फाइंड करने के लिए एंट इसका एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं, मैक्स ऑफ दैट कम्स, जिसे हम कंसिडर करते हैं 0 अभी इनिशियली। एंड उसके बाद इससे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर लूप चलाते हैं, जिसमें हमें सारी वैल्यू को कंसिडर करना है इसमें। यहाँ से हमारा आ जाएगा पूरा मैक्स और का वैल्यू। एंड इसके बाद हमको सॉल्व फंक्शन क्रिएट करना है,
सॉल्व फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या वैल्यूज उसको देनी पड़ेंगी। हम इसे रिटर्न ही कर देंगे, डायरेक्ट रिटर्न सॉल्व फंक्शन। एंड इसके अंदर हमें वैल्यू देनी है, एक तो नम सी देना पड़ेगा, उसके बाद मैक्स और देना पड़ेगा, उसके बाद कर और जो करंट की अभी जो और ऑपरेटर होगा वो ज़ीरो असाइन हो रखा होगा, और हमारी करंट इंडेक्स ज़ीरो। तो ये चीज़ें हम देंगे इसमें। तो पहला क्या था, वेक्टर इंट नम्स, सेकंड इंट मैक्स और, थर्ड इंट कर और, एंड लास्ट इंट इंडेक्स। सो द बेस कंडीशन, अब बेस कंडीशन की बात करें तो बेस कंडीशन थी कि अगर हमारा इंडेक्स लास्ट पे पहुंचे तब। तो इफ इंडेक्स इसका जो नम्स डॉट साइज पे अगर पहुंच जाए या इससे ऊपर भी चली जाए, दोनों का कर लेते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको चेक करना है क्या कर कर और की वैल्यू, कर और की वैल्यू मैक्स और के इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा है तो रिटर्न करना है हमको 1, अदरवाइज रिटर्न करना है 0। एंड यहाँ पर हमको दो कंडीशन लेनी है, एक टेक वाली, एक नॉट टेक वाली, यानी कि स्किप वाली। तो इंट टेक में हम क्या करेंगे, हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे विद नम्स, और इस मैक्स और को ऐसे रखेंगे। कर और में एक काम करेंगे कि हम कर और की वैल्यू को अपडेट करेंगे। कैसे, कर और में हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे किसके साथ, जो अभी हमारी वैल्यू है इंडेक्स पे उसकी, तो नम्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। एंड इंडेक्स को हम आगे बढ़ा देंगे। सेम काम हम स्किप वाले केस में करेंगे। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर टेक की जगह बस स्किप हो जाना है, और यहाँ पर ये जो नम्स ऐड हम कर रहे हैं ये ऐड नहीं करेंगे, बस हम इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे सिंपली। ओके। तो जब भी हमारी वैल्यू इक्वल होगी मैक्स और कर और की, तो वो एक रिटर्न 1 ला के दे देगा, और हर बार ऐसे ऐड होता रहेगा। तो हम जो रिटर्न करेंगे इन दोनों का सम करेंगे। ओके। तो इससे क्या होगा, हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एक्चुअली। एक बार रन करा के देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं। सब ठीक चल रहा है, एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। तो हमारा टेस्ट केस रन करके हमारा सबमिशन भी हो गया है। तो इस केस में देखिए सिंपल है, जब भी हमारा ऐसा कुछ दिखे कि हम कुछ वैल्यूज़ को ले सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं, और हमको बार बार हमें सारे पॉसिबल केसेस को कंसिडर करना हो, तो हम सबसे पहले रिकर्शन यूज़ करेंगे। उसमें हमको टेक नॉट टेक, टेक स्किप का यूज़ करना पड़ेगा कि हमको वो वैल्यू कंसिडर करनी है कि नहीं करनी है, और उस वैल्यू से हमारी वैल्यू फाइंड करके देखेंगे कि आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो ठीक है। अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो अभी समाप्त करते हैं यहीं पे। सो थैंक यू फॉर being with me. If you like the video, please like and subscribe channel also. Thank you.